अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस था कि ऐसा अजीब सा केस था कि जिसमें दुआ ज़हरा अपनी उम्र ज़्यादा बताती थी, वालिदैन कम बताते थे। और दुआ ज़हरा ने का कहना था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर नामी शख्स से शादी की है, मेरा पीछा ना किया जाए, मेरे ससुराल वालों को बुरा भला ना कहा जाए, गैंग ना कहा जाए। लेकिन वालिदैन बाज़िद थे और इस बात पर कायम थे। बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया और ये कहा कि हमारी बच्ची की उम्र जो है 18 साल बताई जा रही है, ज़्यादा है, हमारी बच्ची की एज कम है क्योंकि हमारी शादी ही 2005 में हुई थी और दुआ की पैदाइश जो है शादी के 2-2.5 साल बाद हुई थी। तो ये बच्ची की उम्र कम है, इससे जो है कहलवाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दुआ ज़हरा ने जब ये बयान दिया कि मैं किसी ज़बरदस्ती नहीं की गई, मुझ पर मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तो अदालत ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी ये मुकदमा खारिज कर दिया था अगवा का, कि दुआ पर कोई अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं होता क्योंकि बच्ची खुद ये मान रही है और वालिदैन के पास जाने से घबरा रही है, मैंने वालिदैन के पास नहीं जाना। लेकिन वालिदैन फिर भी बाज़िद थे कि हमने जो है दुआ ज़हरा की एज का तयन कराना है, मेडिकल बोर्ड कायम कराना है। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने वकील किया हुआ था। कल जो है मेडिकल बोर्ड की टीम जो है दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची लेकर आती है। 10 लोगों पर जो है टीम मुश्तमिल है मेडिकल, जिसमें जो है दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें दुआ ज़हरा की कहनी का, बतीसी का और कलाई का जो है एक्सरे लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। उसकी उम्र जांचने के लिए कद नापा जाता है, उसका वज़न किया जाता है कि दुआ ज़हरा की एज आखिर कितनी है, जो इतना मम्मा बना हुआ है कि वाकई इसका निकाह हुआ है या नहीं हुआ, ये वाकई ये चाइल्ड मैरिज केस में आता है, या अगवा का मुकदमा इस पर दर्ज किया जाता है। तो आज जो है जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है, यानी कि जो 18 साल बताई जा रही थी वो एज गलत है। जो पहले कागज़ों में बताएगी, अदालत की तरफ से बताएगी, पहले मेडिकल रिपोर्ट्स पे आई तो वो गलत है। वालिदैन की आज कहीं ना कहीं इस बात पर जीत हो गई है क्योंकि जो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बताया था, दिया था, उसमें भी यही एज थी कि दुआ ज़हरा की एज जो है वो 14 से 15 साल के दरमियान है। तो आज मेडिकल रिपोर्ट जब हुई, दुआ ज़हरा के टेस्ट लिए गए, दुआ ज़हरा के जिस्म के नमूने लिए गए, दुआ ज़हरा का कद नापा गया, दुआ ज़हरा के वज़न नापा गया, सब कुछ किया गया, तो ये बात सामने कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के ज़्यादा करीब है, यानी कि दुआ ज़हरा इस टाइम 15 साल है। तो दुआ ज़हरा की जो बातें थी और जो लबो लहजा था वो यही बता रहा था कि दुआ ज़हरा शायद कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन वालिदैन को तो बिल्कुल लग रहा था कि दुआ ज़हरा से ये बातें कहलवाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया और वालिदैन को ये बताने की कोशिश की कि आप जो है मुकदमात छोड़ दें, मुकदमात से पीछे चले जाएं, क्योंकि दुआ अपनी मर्ज़ी से गई है और दुआ अपनी एज अपनी मर्ज़ी से बता रही है कि मेरी इतनी है। और दुआ ने परसों भी एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे वालिदैन जो है एज मेरी गलत बता रहे हैं, मेरी एज ज़्यादा है और मैं छोटी नहीं हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। लेकिन आज दुआ का कहीं ना कहीं ये बयान झूठा पड़ गया क्योंकि रिपोर्ट जो है और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप आज कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो दुआ के साथ भी यही हुआ कि दुआ का भी आज कट्टा छट्टा खुल गया और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो दुआ को सेव कर रहे थे, दुआ को बचा रहे थे और ये साबित करने में लगे हुए थे कि दुआ किसी गैंग के पास नहीं है, दुआ ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन सलाम है दुआ के वालिदैन को जो इस माशरे में, इस गंदे माशरे में जहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ इंसाफ के लिए आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं और जिस घर की बच्ची चली जाती है वो वालिदैन सर शर्म से झुका लेते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दुआ के वालिदैन का किरदार बहुत अहम रहा कि दुआ के वालिदैन रोते रहे, पीटते रहे और बार बार मीडिया से आके अपील करते रहे और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहे कि हमें इंसाफ चाहिए, मैं अपनी बच्ची को बाज़ियाब करा के रहूँगा। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया था, लेकिन दुआ के वालिद फिर भी बाज़िद थे और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मुझे खटखटाना पड़े तो मैं खटखटाऊँगा क्योंकि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, मेरी बच्ची ऐसी है ही नहीं, मेरी बच्ची ने कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा रखता हूँ, मेरी बच्ची किसी को पसंद नहीं करती थी, मैं अपनी बच्ची की कहीं शादी नहीं करना चाहता था। तो आज दुआ के वालिद की जो है जीत है और अल्लाह करे दुआ के वालिद की ये जीत यूँ ही रहे, दुआ मिल जाए दुआ के वालिद को और दुआ के वालिद के जो आंसू हैं, जो दुआ है और दुआ की माँ के आंसू नहीं देखे जाते। ममता उसकी ऐसी है कि वो दुआ को देख के बेताबी से लपकती हैं लेकिन दुआ माँ को इग्नोर कर देती है। लेकिन आज दुआ को कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर हुआ होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत माँ वालिदैन जैसी नहीं हो सकती, चाहे वो आपका शोहर है, चाहे वो आपके ससुराल वाले हैं, कि तुम्हें पाने के लिए, दुआ को पाने के लिए वालिदैन किस हद तक गए। उन्होंने ना माशरे की सोची, ना अदालतों की सोची कि हमें अदालतें, हालांकि हमें पता है कि हमारा माशरा, ये हमारा अदालती निज़ाम कैसा है कि हमें सालों साल इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन दुआ के वालिद इस
गंदे माशरे में इंसाफ के सामने एक मिसाल हैं कि अगर आप झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, तो सिस्टम भी मजबूर हो जाता है आपको इंसाफ देने पे। तो दुआ के वालिद ने ये साबित कर दिया कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको दरवाज़ा खटखटाना होगा, खटखटाते रहना होगा। और अगर आपके बच्चों के साथ भी कल को ऐसा हो जाए, बच्चे पर शक करने से पहले अब उस पूरी तहकीक किए, जैसे दुआ के वालिद ने अपनी बच्ची पर शक नहीं किया कि आज भी उनका ट्रस्ट अपनी बच्ची पर कायम है कि दुआ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, दुआ से जो भी कराया जा रहा है ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। तो अल्लाह करे ये 3-4 माह से केस चल रहा है और आखिर में दुआ के वालिद की जीत हो और सच की जीत हो, और दुआ को जिन लोगों ने वर्गलाया है और दुआ को जिन लोगों ने सेव किया वो चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए, ताकि आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा हो तो वालिदैन चुकन्ने हों, इदारे चुकन्ने हों कि ऐसा भी हो सकता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।